बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आज की इस चर्चा में हम 2026 की बिहार स्कॉलरशिप के नए नियमों और टाइमलाइन को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। मकसद बस एक है, कोई भी हकदार छात्र इस प्रोत्साहन राशि से पीछे न छूटे। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। पोर्टल खुलने की तारीखें, इंटर पास स्कॉलरशिप की शर्तें, SC/ST वर्ग को मिलने वाले डबल बेनिफिट्स, मैट्रिक के नियम और आखिर में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और अहम पड़ाव से, जो है पोर्टल खुलने की तारीख। नंबर 25। ये तारीख कहीं नोट करके रख लेनी चाहिए। 25 मई 2026। यही वो दिन है जब मेधा सॉफ्ट पोर्टल ऑफिशियली एप्लीकेशंस के लिए लाइव हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जल्दी क्यों करे? देखिए, राज्य सरकार का एक फिक्स बजट होता है। इसका सीधा सा मतलब है, पहले आओ पहले पाओ। जो फॉर्म पहले भरे जाएंगे उनका वेरिफिकेशन और पैसा भी सबसे पहले आएगा। लेट करने का मतलब है लंबा इंतजार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी शर्त क्लियर कर लेते हैं। इस फंड का फायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासियों और बिहार बोर्ड यानी BSEB से पास हुए छात्रों को ही मिलेगा। CBSE या किसी और बोर्ड के छात्र इस योजना के दायरे में बिल्कुल नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं 12वीं यानी इंटर पास स्कॉलरशिप के नियमों की। इनकी शर्तें एकदम साफ और सटीक हैं। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, और यहाँ जादुई नंबर है पूरे 25,000 रुपए। ये एक बड़ा अमाउंट है जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। इस नियम की सबसे शानदार बात क्या है पता है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति भी कोई भी हो। अगर छात्रा ने इंटर पास किया है और वो अविवाहित है तो ये 25,000 रुपए का अमाउंट पक्का है। बस यही एक शर्त है। अब हम एक ऐसे छुपे हुए फायदे की तरफ बढ़ते हैं जिसे जानकारी न होने की वजह से कई छात्र अक्सर मिस कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि SC और ST वर्ग की छात्राओं को बेसलाइन 25,000 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में मेधावृत्ति बोनस भी मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन पर 15,000 और सेकंड डिवीजन पर 10,000 रुपए अलग से। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। ये दोनों फायदे एक साथ लेने के लिए 2 अलग-अलग पोर्टल लिंक्स पर, जी हाँ, 2 बार फॉर्म भरना होगा। अब फोकस शिफ्ट करते हैं 10th यानी मैट्रिक के नियमों पर। इंटर के मुकाबले यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, जो जेंडर, कैटेगरी और डिवीजन के हिसाब से बटा हुआ है। इस टेबल को देखकर पूरी बात समझ आ जाती है। जनरल और BC वर्ग की लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन पर 10,000 मिलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज है। इन्हीं वर्गों के लड़कों को भी फर्स्ट डिवीजन लाने पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और हाँ, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के छात्र ही ऐसे हैं जिन्हें सेकंड डिवीजन आने पर भी 8,000 रुपए का फायदा मिलता है। नियम जानना तो बस आधा काम है। असली गेम तो सही कागजात होने पर डिपेंड करता है, जो असल में ये पैसा दिलाएंगे। इन 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, मैट्रिक की मार्कशीट और आधार कार्ड। 25 मई से पहले ये सब रेडी होने चाहिए। बिना इनके फॉर्म भरने का सीधा सा मतलब है महीनों की देरी या फिर फॉर्म रिजेक्ट। और अब वो छोटी छोटी गलतियां जो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करवाती हैं। नंबर 1, बैंक खाते का NPCI से लिंक होना एकदम मस्ट है। नंबर 2, आधार कार्ड, मार्कशीट और बैंक पासबुक, तीनों जगह नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक अक्षर भी इधर उधर नहीं चलेगा। और नंबर 3, किसी भी बंद पड़े खाते को एक्टिव करने के लिए 500 रुपए का एक टेस्ट ट्रांजैक्शन जरूर करवा लेना चाहिए। इस चर्चा को खत्म करते हुए सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही बचता है, क्या 25 मई को पोर्टल खुलने से पहले सारे कागजात 100% तैयार और मैचिंग है? क्योंकि सही समय पर सटीक तैयारी ही इस स्कॉलरशिप को बिना किसी रुकावट के हासिल करने की इकलौती